चीनी भाई भाई से लेकर हिंदी चीनी बाय बाय, या चाइना गो बैक, या फिर बायकॉट चाइनीज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। आजकल ये स्लोगन्स आपको ट्रेंडिंग में नजर आएंगे, चाहे वो न्यूज चैनल हो या फिर सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन रिसेंट डेज एट LAC इन लद्दाख। And due to these tensions, सबसे पहले टारगेट होते हैं बिजनेसेस एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स। आजकल चाहे सोशल मीडिया पे देखें या फिर न्यूज चैनल पर, यही टॉपिक आपको ट्रेंडिंग में मिलेगा। टू बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, स्पेशली चाइनीज स्मार्टफोन्स एंड चाइनीज एप्लीकेशंस लाइक टिकटॉक, UC ब्राउजर एटसेट्रा। And according to the latest news, Indian government ने इस इशू पर 59 Chinese based Android and iOS applications पे full stop लगा दिया है। Means इन 59 popular apps को इंडिया में कर दिया गया है totally ban, which is a good initiative by our Indian government। ये एक काफी अच्छा कदम है हमारे आत्मनिर्भर बनने की ओर। But is it possible to ban Chinese products right now? या फिर अभी भी वक्त है सोचने का प्रॉफिट्स एंड लॉस? ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट फर्स्टली वी हैव टू थिंक लाइक अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच बैनिंग ऑफ स्मार्टफोन्स विल अफेक्ट both India's as well as China's economy. So good morning, good afternoon and good evening. Welcome to the channel Under the Table. आज हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सभी का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और इतना सारा प्यार दिया, जिसकी वजह से आज हम काबिल हैं एक छोटा सा गिव अवे करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम गिव अवे करने वाले हैं Amazon gift card worth ₹1000. To participate in this giveaway, follow the simple steps given in description below. Keep supporting and keep loving guys, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो as a responsible Indian. So let's start with how much will it affect. जैसे कि most of us know, Indian mobile market is dominated by Chinese vendors, जिन्होंने 2015 में इंडियन मार्केट में कदम रखा और इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए कुछ बड़े चाइनीज ब्रांड्स लाइक Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo and Realme। अगर हम बात करें इन ब्रांड्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तो अनलाइक अदर फॉरेन ब्रांड्स, इन्होंने इंडिया में टारगेट किया मिड रेंज सेगमेंट, विच वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये सेगमेंट तब तक किसी फॉरेन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड ने सीरियसली नहीं लिया था, और चाइनीज ब्रांड्स लेके आए रेवोल्यूशन इन दिस सेगमेंट। और अब अगर हम देखें पिछले 3 इयर्स की इंडियन मार्केट शेयर स्टैटिक्स, तो इट्स क्लियर कि चाइनीज कंपनीज लीड कर रही हैं और एक टफ कंपटीशन दे रही हैं इंडियन एंड अदर फॉरेन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स को। नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन, टू बैन चाइनीज स्मार्टफोन्स इज राइट और रॉन्ग डिसीजन? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें समझना होगा इंडियन मार्केट को। हमारे 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 60 to 65% of people come from middle class families, 25% from lower class and remaining are higher class families, and maximum people in our country which are in 60 to 65% ratio cannot afford high-end and flagship level smartphones। इसलिए ऑलमोस्ट सभी चाइनीज ब्रांड्स ने टारगेट किया मिड रेंज सेगमेंट, और इस सेगमेंट में प्रोवाइड किए हाई एंड स्मार्टफोन्स इन लो बजट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड विद देयर कंसिस्टेंसी ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। और इस स्ट्रेटजी से कंपनीज का ग्रोथ रेट हुआ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, और धीरे धीरे नॉट ओनली इन मिड रेंज सेगमेंट बट कंपनीज लाइक OnePlus एंड Xiaomi ने टारगेट किए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, और इस रेंज में भी इन्होंने टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया फ्लैगशिप एंड स्मार्टफोन्स को। और देखा जाए आजकल तो मैक्सिमम चाइनीज ब्रांड्स अब लॉन्च करने लग पड़े हैं अपने स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप रेंज में, और इसी वजह से चाइनीज ब्रांड्स की रूट्स स्ट्रॉन्ग बन गई इन इंडियन मार्केट, और वी कैन से नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट बट इन ग्लोबल मार्केट। One more important point, पहले चाइना स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करता था, but अब मैक्सिमम असेंबली यूनिट्स आर इन इंडिया, लाइक Xiaomi इन आंध्र प्रदेश, Lenovo तमिलनाडु, Vivo उत्तर प्रदेश, OnePlus नोएडा UP, Xiaomi हरियाणा। एंड चाइना को इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? नंबर 1 इज चाइनीज स्मार्टफोन्स के लिए सबसे बड़ी मार्केट इज इंडियन मार्केट, जिसमें 60% ऑफ चाइनीज स्मार्टफोन्स इंडिया में ही बिक जाते हैं। सो असेंबली यूनिट इंडिया में सेट करके चाइना प्रॉफिट लेता है थ्रू लेस इंपोर्ट टैक्स। Second one is connected with our first point, and it is giving employment to Indian
पीपल, बट इसमें चाइना ने प्रॉफिट लिया अपने इंपोर्ट टैक्स को बचाकर। मतलब ये कि ब्रांड्स को स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करना टू अदर कंट्रीज पड़ता था महंगा बिकॉज ऑफ इंपोर्ट टैक्स ड्यूटीज एंड ऑल, बट असेंबली यूनिट्स को ही अब अदर कंट्रीज में सेट करके ब्रांड्स इंपोर्ट करते हैं कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स जिसमें उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है, और यहाँ से भी चाइना आ गया मोर प्रॉफिट गेन की रेस में। थर्ड एंड मेन रीजन इज टू बिल्ड द ट्रस्ट, ताकि लोग इसे अपना ही ब्रांड समझें, बिकॉज हम खुश हो जाते हैं जब हमें स्मार्टफोन्स की बैक में देखने को मिलता है असेंबल्ड इन इंडिया का लोगो। बाकी फॉरेन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स लाइक एप्पल, HTC, नोकिया एंड LG जैसी कंपनीज या तो कुछ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट कराते हैं या कुछ कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली यूनिट ही चाइना में है, लाइक एप्पल। Now the question is, why everyone's first preference is China? And the answer is due to good quality raw material generation with comparable pricing. Another reason is कि चाइना में इंडस्ट्री सेटअप करना काफी आसान है इंडिया से, and their work ethics जो काफी सैचुरेटेड हैं इंडिया के वर्क एथिक्स से। पर ऐसे में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिए, जैसे कि सैमसंग। ये उन फॉरेन कंपनीज में आती है जिन्होंने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली सेटअप चाइना से मूव करके इंडिया में कर दिया। अब चलते हैं रियल क्वेश्चन पे, विच इज हाउ बैनिंग चाइनीज स्मार्टफोन्स विल अफेक्ट इंडिया एज वेल एज चाइना। एंड यस, इट विल अफेक्ट बोथ, बट पहले हम बात करेंगे अपने भारत की। एंड फर्स्ट लॉस वी गोना हैव इज कंज्यूमर लॉस. It will affect Indian consumers because variety to choose between the phones and brands हो जाएगा limited and there will be huge consumer loss. Second one is employment loss. काफी कंपनीज में असेंबली यूनिट इंडिया में होने के कारण काफी इंडियंस के जॉब लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. Third is retailers loss. Maximum Indian retailers ने इन्हीं कंपनीज की एंटरप्राइजेस खरीद रखी है. So by boycotting Chinese products at this stage of time, there can be retailers loss too. फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉस, ये इफेक्ट करेगा पॉवर्टी लाइन और उससे नीचे आने वाले लोगों को, क्योंकि बाकी यूरोपियन, जापानीज एंड इवन इंडियन ब्रांड्स के मार्केट प्राइस वैल्यू रहती है चाइना से हाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इन कंट्रीज के ब्रांड प्रोडक्ट्स को. और बात की जाए कि कैसे बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स मूवमेंट अफेक्ट करेगी चाइना को, तो आए जान लेते हैं. एंड यस, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट चाइनाज इकोनॉमी टू. As per stats, 66% of consumers use Chinese brand smartphones in India. और अगर हम बात करें वन ऑफ द टॉप ब्रांड Xiaomi की, तो इन 2019 their net worth touched 5 billion milestone. और अगर बाकी ब्रांड्स की बात की जाए तो इनका नेट वर्थ 10 to 15 बिलियन. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. If India has to stand out to reclaim its position in smartphone market, तो इसके लिए इंडियन एंड फॉरेन स्मार्टफोन कंपनीज को लेने होंगे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, लाइक चेंज वेंडर, रॉ मटेरियल फॉर स्मार्टफोन्स जैसे कि चिपसेट, स्क्रीन बॉडी एटसेट्रा लेनी होंगी नॉन चाइनीज फर्म से. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट में इंडियन कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स को आना होगा रॉ मटेरियल जनरेशन बिजनेस में. मैक्सिमम इंडियन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स एंड लावा यही सिस्टम फॉलो करती थी, बट रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था चाइना से एंड फोन असेंबली होती थी इंडिया में. असेंबली जनरेशन के अलावा R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडियन कंपनीज को आना होगा आगे, ताकि अदर फॉरेन स्मार्टफोन कंपनीज का पहला ऑप्शन इंडिया बने, ना कि चाइना. Product generation should be qualitative, means Indian smartphone manufacturers को ध्यान देना होगा high quality of product पे. Start focusing on every segment. Indian and foreign smartphone companies को आना होगा mid-range segment में और introduce करने होंगे quality products to make its roots strong. Now it's time for the conclusion. एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे, अगर इंडिया को ये जंग जीतनी है और अपनी रूट स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हमें जरूरत है स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने की और एक प्रॉपर प्लानिंग की, बट नॉट बाय बर्निंग एंड थ्रैशिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स जिसमें 100% नुकसान हमारा ही है. इस जंग में हम सबको साथ देना होगा और बनना होगा एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन. सो बी द चेंज. आज के लिए बस इतना ही एंड वी होप आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम हैं वासी इस भारत के. फिर मिलेंगे चलते चलते, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें.
सो बाय बाय, लव यू ऑल, भारत माता की जय।